नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम लगातार टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले आ रहे हैं। लिस्ट के संदर्भ में ये हमारी 5वीं वीडियो है जिसमें हमने लिस्ट के विषय में आपको बता रहे हैं। आज की वीडियो में हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में अलग बताया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में अलग बताया है और डेफिनेशन लिस्ट के बारे में अलग बताया है। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को मिक्स करने वाले हैं और इसको बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक और हम इस वीडियो को किस तरीके से सिंपल बनाते हैं, लिस्ट को कैसे बनाते हैं अब देखिए। तो आइए चलते हैं। लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर ए में हार्डवेयर है, बी में सॉफ्टवेयर है, यूज़र है। हार्डवेयर के अंदर सीपीयू है, पेरिफेरल्स हैं। सीपीयू में 3 पार्ट हैं, पेरिफेरल्स में भी 3 पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर में भी 3 पार्ट हैं, यूज़र में 1 पार्ट है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नोटपैड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना HTML। देन उसके बाद हेड टैग को डिफाइन करेंगे। हेड के बाद हम डिफाइन कर देंगे टाइटल टैग को। टाइटल में हम लिस्ट इन HTML डिफाइन कर देंगे। टाइटल को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद हेड को भी क्लोज कर दीजिए। बॉडी टैग को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे बॉडी में हम BG कलर भी डिफाइन कर देते हैं। BG कलर यहाँ पे लाइट पिंक दे देते हैं। अब यहाँ पे हम H1 देंगे, अलाइंज देंगे और अलाइंज की वैल्यू सेंटर रखेंगे। हम यहाँ पे देना चाहते हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे इसको H1 क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर 1 से, जिसमें कंप्यूटर शामिल है। OL टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे जिसमें नंबर 1 देंगे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है कंप्यूटर। आप LI को क्लोज कर दीजिए। कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो कंप्यूटर के अंदर A है जो कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट में ही आता है। फिर से OL डिफाइन करेंगे, टाइप में हम A डिफाइन कर देंगे और इसके अंदर जाएंगे तो आता है हार्डवेयर। LI से हार्डवेयर डिफाइन कर देंगे। LI से हार्डवेयर दे दीजिए। अब हार्डवेयर के अंदर CPU है जो कि डिस्क में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हार्डवेयर के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो UL लगाएंगे और टाइप में देंगे डिस्क। और हार्डवेयर के अंदर दिया गया है CPU। LI में CPU डिफाइन करेंगे। फिर CPU के अंदर फिर UL की लिस्ट है, सर्किल बना है। फिर CPU के अंदर जाएंगे और CPU के अंदर जाकर हम यहाँ पे देंगे UL टाइप इक्वल्स टू सर्किल। अब यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन कर दिया है, LI आएगा और LI में देंगे हम CPU के अंदर CU। LI को क्लोज कर दीजिए। इसको कॉपी कर लेंगे। CU के बाद यहाँ पर आएगा ALU। टैब से आप आसानी से समझ पाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको शामिल किया है। ALU लिखेंगे और तीसरा जो है वो भी यहाँ पर देंगे मेमोरी, MU, मेमोरी यूनिट दे देते हैं। तो यहाँ पर CU ALU मेमोरी यूनिट निपट गया है, सर्किल कंप्लीट हो गया है। तो सर्किल का काम कंप्लीट हो जाएगा और सर्किल को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे।
देखिए यूएल क्लोज हो गया। अब जैसे ही इस यूएल से हम बाहर आए तो हम आ गए सीपीयू वाली एलआई पे। देखिए यहाँ पर ऐसे ही जा रहा है सीधे। सीपीयू वाली एलआई में आए हैं तो सीपीयू के नीचे पेरिफेरल है, तो डिस्क आया है सीपीयू में, तो उसी के लिए आ जाएगा नीचे पेरिफेरल। हमको डिस्क देना नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ एलआई देना है और यहाँ पर पेरिफेरल्स को डिफाइन करना है। एलआई क्लोज हो जाएगा। अब पेरिफेरल्स के अंदर जाना है, जो हमने सीपीयू के अंदर किया है वही पेरिफेरल के अंदर। तो क्यों ना इसको कॉपी कर लिया जाए और सीधे सीधे इसको पेस्ट कर दिया जाए। यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इनपुट। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे दे देते हैं इनपुट, यहाँ पे दे देते हैं आउटपुट और यहाँ पे दे देते हैं स्टोरेज। नाम आप कैसा भी दे सकते हैं, हमने छोटा नाम इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। सीपीयू और पेरिफेरल्स का काम कंप्लीट हो गया है। सीपीयू के अंदर भी बन गया है, पेरिफेरल के अंदर भी बन गया है, तो सीपीयू वाले जो डिस्क का यूएल है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब ये वाला। इसका काम ख़त्म हो गया है। काम ख़त्म होते ही इस वाले यूएल को भी हम क्लोज कर देंगे टैब को प्रयोग करेंगे। अब जैसे ही ये वाला सीपीयू कंप्लीट हो गया, हम पहुंच गए एक कदम पीछे हार्डवेयर पे। हार्डवेयर के नीचे सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर हम इस यूएल के नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये एलआई और यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर। उसी ए से बी नीचे आ जाएगा सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर एलआई दिया हमने। सॉफ्टवेयर के अंदर एलआई दिया नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, 3 चीज़ें हैं। नई लिस्ट शुरू हो रही है इसीलिए यूएल देंगे, टाइप देंगे और टाइप में यहाँ पर डिस्क दिया जाएगा और 3 यहाँ पर बनेगी एलआई। पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एलआई को क्लोज कर दीजिए। कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। सिस्टम के बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर जब बन गया है तीनों चीज़ें, तो ये वाला यूएल कंप्लीट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का भी काम निपट गया। अब हम उसी सीक्वेंस में नीचे आएंगे यूज़र। तो जहाँ पर सॉफ्टवेयर दिया है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हम एलआई डिफाइन करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र। इसका भी काम कंप्लीट हो गया। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़र, यूज़र के अंदर भी है, ध्यान देंगे तो यूज़र के अंदर भी ऑपरेटर है, तो एक और यूएल लगेगा इसके अंदर और टाइप दिया जाएगा डिस्क और इसके अंदर एक और एलआई दिया जाएगा ऑपरेटर। एलआई को क्लोज कर दीजिए और इस यूएल को यहीं पर बंद कर दीजिए क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला जो सीपीयू, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो ओएल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र का। तो इसका जो ओएल है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में है, देखिए ठीक है। अब कंप्यूटर के नीचे जब आएंगे तो कंप्यूटर 1 से शुरू हुआ है, उसके बाद नीचे सीधे 3 आ गया, 2 का गैप दे दिया। ये हमने इसलिए आपको बताया है ताकि हम इसमें एक और एट्रीब्यूट का प्रयोग करके आपको दिखा पाएँ। तो यहाँ पर जब 1 के बाद 2 नहीं है तो इस वाली लिस्ट में नीचे सीक्वेंस देने का कोई मतलब नहीं है।
तो हम इस वाले OL को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अगर कोई OL क्लोज होना रह जाता है तो लिस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। हमने यहाँ पर एक OL, 2 OL क्लोज किए हैं, ऊपर 2 OL ही खुले हुए होंगे, एक OL और दूसरा OL। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे। पहले हम इतनी ही लिस्ट देख लेते हैं, अगर इतनी सही बन गई है तो ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, हमने दिया है ऑर्डर्ड अनऑर्डर .html, सेव कर दीजिए। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे सीधे, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे, ऑर्डर और अनऑर्डर वाली फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर लेंगे। आप देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर ये हार्डवेयर है, इसके अंदर सर्किल में नहीं, डिस्क में CPU है, CPU के अंदर सर्किल में है, इसके अंदर सर्किल में है, उसके नीचे देखिए सॉफ्टवेयर A के बाद B में आया है, यूज़र C में आया, ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से वैसी लिस्ट बनी है। अब यहाँ पे कंप्यूटर के बाद में दिया गया है तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट। अगर वही सीक्वेंस होता तो इस वाले OL से ही काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे नया नंबर स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर स्टार्ट का भी प्रयोग करेंगे। हमने दिया OL, टाइप क्या है, 1 2 3 का ही टाइप रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट 3 नंबर से हो रहा है। इस तरीके से आप स्टार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब नंबरिंग 1 2 3 की है या रोमन नंबर की है, ABCD की है, लेकिन स्टार्ट किसी और पॉइंट से हो रहा है। अगर यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा होता तो 5 दे देते हैं। अब यहाँ पे दीजिए LI ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का LI क्लोज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के अंदर UL है, शायद UL है, हाँ UL नहीं OL है, ABC है, तो OL डिफाइन करेंगे। OL का टाइप रहेगा A, और इसके अंदर की जो LI होगी वो LI होगी सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट। LI को क्लोज कर दीजिए। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े, और यहाँ पर हम पहुँचेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की जगह पे वाटर ट्रांसपोर्ट लिख देंगे, और इसके बाद हम फिर एक और LI एंटर करके पेस्ट करेंगे, और अब लैंड ट्रांसपोर्ट को हटाकर एयर ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। ये तीनों काम कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हम इस वाले OL को भी क्लोज कर देंगे और इस वाले OL को भी क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर बॉडी टैग को भी क्लोज करेंगे। बॉडी टैग के बाद HTML टैग को भी क्लोज करेंगे। सेव कर दीजिए हमारी लिस्ट को, और यहाँ पर आकर वेब पेज को रिफ्रेश कीजिए। देखिए 1 के नीचे सीक्वेंस चलता आ रहा है 3 का, और ट्रांसपोर्ट आ रहा है ABC। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे 5 से या 6 से, तो वो वहीं से स्टार्ट होकर आएगा। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट का भी यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। इस सीक्वेंस में आप बनाएंगे तो अपनी लिस्ट को आसानी से समझ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को और ऑर्डर्ड लिस्ट को मिक्स करके बनाया है। लिस्ट में हमारा सारा टॉपिक जितना भी था वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग लिस्ट को बनाइए, समझिए, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आगे हम HTML के बारे में और आगे CSS के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा अगली वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।